वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। शायद बहुत देरी से ही आप लोग का इंतजार कर रहे होंगे कि सेट सोल्यूशन अभी तक आया क्यों नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सेट सोल्यूशन की बात करते हैं। आज का सेट मेरा कोचिंग में कैसा लगाया गया उसका बात करते हैं। तो यह सेट आपका हो गया 3 नंबर, यानी अभी तक 2 सेट लगा चुके हैं, तीसरा नंबर का सेट है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको हम बता रहे हैं कि कुल मिलाकर आपको 100 सेट का हम सोल्यूशन देने वाले हैं, 100 सेट का सोल्यूशन देंगे। इसलिए पहले अभी तक आपसे विनती है, निवेदन है कि अगर आप तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए कि फुल सोल्यूशन देंगे। आप प्लस में जो भी खबर आएगी, जो भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले हम आपको अप टू डेट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अब स्थित है तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसको कब, यानी कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था तो कहिएगा 2018 ईस्वी में यह लागू हुआ था, यानी इसको दर्जा मिला था 2018 में। ठीक है, प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है सोच देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्या ऋणात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कराए ज्ञात करने के लिए। बहुत इजी प्रश्न है गाइस। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यह जो है ना 10वां का मैथ दिया हुआ है। तो 10वां का कौन, याद रखिएगा कि 10.1 में यह मैथ दिया हुआ है। 10.1 का यह मैथ है, जो क्वेश्चन नंबर भी आपको हम बता सकते हैं 5 है। ठीक है, हमें इतना इसलिए नॉलेज है इसमें कि हम यह 10 का क्वेश्चन सोल्यूशन दे चुके हैं। ठीक है, इसे बता चुके हैं, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नंबर इसको हम बता सकते हैं कि यही है। तो आंसर इसका निकालते हैं क्या कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का परिमाप भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दोनों बराबर है। चलिए प्रश्न से, प्रश्नानुसार की अगर हम बात कर लेते हैं, वृत्त का परिमाप भी है। चलिए वृत्त का परिमाप, अब वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया, 1 पाई और 1 आर, तो कहिएगा 1 पाई और 1 आर। 1 आर तो बचेगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, कहिएगा हाँ, यानी 2 बराबर आर। आर बराबर कितना तो कहिएगा 2। तो आर बराबर आपका कितना आंसर निकला 2। तो इसमें देखिए आर बराबर 2 ही कहीं है तो कहिएगा एकदम है। तो इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल क्या दिया हुआ है, कहिएगा आर है, निम्नलिखित में से परिवर्तित है, एकदम है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी की दिया हुआ आर, तो आर का हो गया, आर का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि देखिए यहां समझने का प्रयास करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 वृत्त है। चलिए ठीक, 2 ले लेते हैं, मी1 मी2, यानी द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2, ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, कहिएगा आर। फोर्स बराबर निकाल देते हैं, यानी बल बराबर निकाल देते हैं, मी1 और मी2। अब आई में कितना हो जाएगा तो कहिएगा आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। किसका पूछा है जी, दोनों बीच का दूरी आर है, स्क्वायर है। देखिए दोनों बीच का दूरी आर है, तो स्क्वायर में यहाँ पर आपका आ जाएगा, दोनों पिंडों की हो गया फॉर्मूला में आपका। तो एफ बराबर अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एफ बराबर अगर हम बात करेंगे तो मी1 बाई मी2 हो जाएगा, कहिएगा मी1 बाई मी2। ठीक है, तो एफ बराबर कितना, तो 1 बाई मी1 मी2 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर है, तो कहिएगा आर स्क्वायर है। यही आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर आंसर। तो 1 बाई आर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिंड की दूरी कितना बता रहा है तो कहिएगा आर बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर से चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, जो कहाँ स्थित है जी, तो कहिएगा हीराकुंड जो बांध है ना, वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है तो कहिएगा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ओ से हमको याद रखना, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार उसे कहिएगा 3696 रुपया में बेचता है। देखिए 4200 रुपया में खरीदा बेचारा और दुकानदार इसे कितना बेचा, तो कहिएगा 3696 रुपया में बेचता है। तो छूट प्रतिशत का राय ज्ञात करने के लिए, तो छूट प्रतिशत कितना है, देखिए आराम से बनाएंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन ही मेन है, अगर सोल्यूशन अगर आप सही से समझ गए तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अंकित मूल्य बोला है ज्ञात करने के लिए, तो कहिएगा हाँ, तो छूट लिख देते हैं, छूट प्रतिशत बराबर कितना में है जी, तो कहिएगा 4200 में। चलिए 4200 लिख देते हैं, और कितना में बेचा तो कहिएगा 3600, हाँ 3696 में है।
3696 है ना, 3696। आप जानते हैं क्रय मूल्य हो गया 4200, परसेंट निकालना तो आपका काम है, कितना का, कहिएगा 100 का। चलिए अभी दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 504, और बटा में कितना 4200, मल्टीप्लाई कितना तो 100 का। अभी 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दिए, इसको यह भागा दे देंगे, 16 मराते कट जाएगा, नहीं ना 12 मराते कटेगा, कितना मराते कटेगा 12, आप करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कहिएगा 12%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दो पूरक कोणों का योग 12%, इसका राइट आंसर। दो कोणों का योग कितना है, तो कितना होगा 90, पूरक कोण बराबर 45, एक पूरक कोण बराबर 45, दो पूछा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूनी 90, तो आप आराम से निकाल सकते थे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत की जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, मौसमी और परछन्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, ठीक है, दोनों पाई जाती है, मौसमी भी पाई जाती है। जैसे अभी देखिए ना, मौसम पर डिपेंड है इंडिया, कृषि पर डिपेंड है ना, तो कृषि पर डिपेंड है, तो कृषि किस पर डिपेंड करता है, तो मौसम विभाग पर डिपेंड करता है, यानी मौसम अच्छा रहा तो कृषि यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गया कि दोनों बेरोजगारी है, परछन्य और कृषि दोनों पर। अगला दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वो अगला आंसर, सॉरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ही से डैट द क्लोक स्टॉपेज, तो क्लोक स्टॉपेज हो जाएगा, यहाँ हाइट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपका 8 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, हाँ सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट में उसके बाद फिर हमको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है, पास्ट परफेक्ट में, तो परफेक्ट की बात किया, पास्ट परफेक्ट, तो जब भी लगेगा तो हाइट आ जाएगा। अगला आपको देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह तो आप आराम से बनाए होंगे, यह सेट में तकलीफ नहीं हुआ होगा, कौन है, तो मीरा कुमार। अगला आपका दिया हुआ डॉट डॉट, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनः जीवित निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन की ओर पढ़ लेते हैं, पुनः क्या होगा कि इष्ट होगा कि पलेनेरिया, इसका राइट आंसर पलेनेरिया हो जाएगा। 10 का जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पलेनेरिया। साम्यवादी, यहां देख सकते हैं पलेनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो जी हाँ, साम्यवादी अगर घोषणा पत्र का लेखक आपसे अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कौन है, कहिएगा कार्ल मार्कस। और यहाँ पर यह भी बता देते हैं यह जो पत्र लागू हुआ था कब हुआ था, 1848 ईस्वी में यह पत्र लागू हुआ था। जी जी हाँ हाँ, 1848 ईस्वी में लागू हुआ था, और किस भाषा में हुआ था, तो जर्मन भाषा में। चलिए भाषा भी आपको बता देते हैं, जर्मन भाषा में यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न जो है वेब का आपका बताना है, एक और मीनिंग बताना है, ठीक है, यानी अर्थ बताना है। तो वेब का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए वेब जो है इसे वर्ब है, वेब जो है आपका क्या है, तो वर्ब है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव अप। तो गिव अप हो जाएगा, गिव अप का मतलब होगा किसी बात पर दबाकर या अधिकार छोड़ देना, याद रखना, अधिकार छोड़ देना, किसी पर हम दबाकर, ठीक है, दबाव मतलब नहीं होता है कि किसी पर दबाव देता है या तो अधिकार देता है, तो वही आपको हो गया गिव अप, ठीक है। अगला देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाहन पाए जाते हैं, एकदम इजी है, कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मारिएगा असम में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम एज के, यानी कब सबसे कम समय के लिए पद पर थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बेचारा ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम है, इसलिए कम रह गए कि अब पदों पर ही इनकी मृत्यु हो गया था। तो चलिए हम बता ही देते हैं कि इनका यह ज्वाइन कब किया, मृत्यु कब हुई, वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए 1967 में इन्होंने ज्वाइन किया था पद पर, यानी राष्ट्रपति बने थे, और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई है पद पर ही, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम भी राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। और इतना ही नहीं, एक बात और याद रखना है कि यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है, बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं जी राज्यपाल, तो कहिएगा राज्यपाल आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर जयंती, ये तो आप आराम से बना चुके हैं, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1881, 1891 है, 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहिएगा मधु के मध्य प्रदेश में। ये सब तो प्रश्न आप लोग जानते ही होंगे। अगला देखिए क्या दिया हुआ 18 का, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन की बात बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर हाउ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 17 का,
अबनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। अबनियो जो है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो फ्रांस का है। कहाँ का है? तो फ्रांस का। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 18 एक समांतरण चतुर्भुज की दो सन्निहित भुजाओं का वर्ग आप विकर्ण बराबर होता है। जी एकदम बराबर होता है वर्ग का। किसका बराबर होता है? तो वर्ग का। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दिस रूल इज अप्लीकेबल डॉट डॉट ऑफ ऑल ऑफ अस। इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 20 का कि विश्व स्वास्थ्य, जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि डेट एकदम याद कीजिए। आपका एकदम डेट देखिए, इसी में ना 2 डेट पूछ दिया गया, अभी 20 तक ही गए, इसमें आपका 2 दिवस आपका पूछ दिया गया है। तो डेट कहीं ना कहीं एकदम पूरा कंठा से याद रखिए। ठीक है, तो 7 अप्रैल को यहाँ पर आपका 20 में आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से दिया हुआ है ध्वनि सबसे तेज माध्यम किसमें होता है? तो कहिएगा ठोस में होता है। अगला दिया हुआ है क्या कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र को वृष्टि छाया कहते हैं। अगला देखिए एक आपका नहीं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान मूल्य अधिकारों के प्रवर्धन को निलंबित किया जाता है। तो किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर से जाते हैं। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? तो सांस्कृतिक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया हुआ है पैसिव में बोल रहा है आपको एक कन्वर्ट करने के लिए, पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 25 नंबर का आपका हो गया पैसिव। यहाँ पर देख सकते हैं 25 का हो जाएगा, क्या दिया हुआ है? थिपिस, तो थिप्स यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फिर आर का हो जाएगा बाई, यही पुलिसमैन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, यानी डी हो जाएगा। अगला यहाँ देख लीजिए कि 1 जून बराबर कितना होता है? तो कहिएगा 1 मीटर होता है। 1 जून बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। अगला देखिए 27 का दिया हुआ है, 2 है, 5 है, 10 है और कितना है? 17 है। तो देखिए 27 का सोल्यूशन भी देख लीजिए। 27 नंबर जो आपका दिया हुआ है उसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, 27 का सोल्यूशन बहुत इजी था, आप बना भी सकते थे। 27 का सोल्यूशन ऐसा तो कोई खास था नहीं। 2, 5, 10, 17, 26 और 37। देखिए इसका 1 का अगर स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं? इसमें फिर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ देंगे 2 दूनी 4 1 5। इसी प्रकार इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 3 3 9 अब 1 10। इसी प्रकार इसके अंक कर देंगे 4 का स्क्वायर 1 कर देंगे तो 16 1 17। इसी प्रकार कर देंगे 5 का स्क्वायर और 1 जोड़ देंगे 25 और 1 26। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर और 1 जोड़ देंगे तो 36 और 1 37। तो अगला पूछा है तो अगला क्या हो गया? 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 49। अब 1 कितना? तो कहिएगा 50। तो आप देखेंगे 50 ऑप्शन में है या नहीं है? तो राइट आंसर 50 आपका आ जाएगा, लेकिन 50 ऑप्शन में है तो कहिएगा हाँ एकदम है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 50। अगला क्या है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द का मतलब हुआ क्या कि उल्टा पूछ दिया गया, तो आराम से निकाल लेंगे। तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 28 तक आपका यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन शायद हमें लग रहा है कुछ, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं कि यह क्वेश्चन जो है से जैसे मान लेते हैं कि किसी का बी आंसर है और हमने सी बता दिया, तो आप वह भी क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके आधार पर हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइड का निर्माण करता है, कार्बन का नहीं करता, नहीं कार्बन नाइट्रोजन करता है, केवल सल्फर और नाइट्रोजन दोनों को करता है। इसके लिए इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये तो सभी जानते हैं कि पोलैंड पर जर्मनी आक्रमण कर दिया था, इसी कारण आपका द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ रीजन बन गया था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वीय लोग होता है? तो विटामिन सी के। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो हम लोग सभी जानते हैं टेलीस्कोप का यहाँ खोज हुआ था। अगला झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो कुरुप्पा कहते हैं, याद रखिएगा। मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया, इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं? तो माई मदर हो जाएगा, वाज बुलाया है। ठीक है, आज तुम्हें बुलाया है, आज तुम्हें बुलाया है ना, तो माई मदर, ओहो माई मदर हैज हो जाएगा, क्योंकि आज बुलाया है ना, तो माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। तो इसका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? तो किससे की गई है? तो अनुचरों से की गई है। निशेषण की पहचान विजन से एक कठोर
आवरण विकसित होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित करता है? तो याद रखिएगा बीज करता है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 1502 यानी 15,200 किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था, पता है किसने करवाया था यह आक्रमण? तो हिटलर ने किया था। तो हिटलर, इसका पूरा नाम यह हो गया एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, देखिए विलोम दिया हुआ है, विद्वान का विलोम पूछा है तो मूर्ख बता दीजिएगा, ये तो आप बना सकते थे, इजी था। अगला प्रश्न यहाँ बात करने वाले हैं क्या 40 नंबर कि टेस्ला ने किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार पूछा है तो बेंगलौर, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंदी चीन आए थे उसे क्या कहा जाता है? तो पुर्तगाली कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? पुर्तगाली हो गया, पहले नंबर आए थे, ठीक है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्यम हिमालय को क्या कहा जाता है? तो पंजाब हिमालय कहा जाता है। अगला आपको यहाँ देख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा यंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम 215। राज्यसभा का 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक कितना में करते हैं? तो 2 वर्षों में। अगला है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा वर्साय का। यह आपका मैथ दिया हुआ है, ठीक है, यह आपका कौन सा है? मैथ है यह। इसका ऐसे राइट आंसर AC = RQ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो किलोवाट नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ देखिए कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार जो हो गया ना, अब सभी को मिलना चाहिए। संपत्ति की अगर है आप मतलब पूर्वजों का, तो सभी का कानूनी अधिकार हो गया उस पर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्योंकि हमेशा आता है। तो यूपी आपको है, इसके बाद ही महाराष्ट्र आता है, उसके बाद ही बिहार आता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो किस में है? तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं, 51 देखिएगा, वह संयोजित ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियां को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो याद रखना है कि उत्पादक के साधनों से आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। व्हाट डिड मिस्टर गेसोलो डाइट ऑफ? मिस्टर डाइट मतलब यह मिस्टर जो है, इसकी डाइट कैसे यानी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर B। अगला देखिए, महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगना होती है तो 20 वर्ष के बाद उसकी कितनी रकम मिलेगी? ये आपका मैथ हो गया। देखिए मैथ बनाने का प्रयास करते हैं, मैथ कैसे बनाते हैं सो देखिएगा। 12,000 है ना जी चक्रवृद्धि ब्याज, कहिएगा हाँ 12,000 तो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो देखिए। 12,000 दिया हुआ है तो लिखते हैं रकम 5 वर्ष में दुगुना होता है। 5 वर्ष में कहिएगा 5 वर्ष में दुगुना, तो लिख देते हैं दुगुना होता है। चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है, दुगुना होता है। इसके बाद फिर बात बोला है क्या कि 5 वर्ष में दुगुना है तो 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष का हम निकालते हैं 5 गुने 4 हो जाएगा, होगा ना, यानी 5 गुने 4 वर्षों में, तो 2 पर पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 2 पर पावर 4 इसलिए करेंगे कि यहाँ 4 किया हुआ है तो यहाँ पर भी हमको 4 कर देते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कहिएगा नहीं एकदम 4 गुना है तो हम भी लिखेंगे 4 गुना, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 गुना ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था? कहिएगा 12,000, तो 12,000 लिख दिए, कहिएगा हाँ। अच्छा बताइए 4 गुना कितना हो गया? 2 गुने 4 यानी 16, तो 12 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा 192, 3 जीरो है 3 जीरो डाल देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी से निकल गया देख लिए, तो बहुत इजी से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा मैथ है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो 54 का आप सोल्यूशन देख लिए हैं। 55 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि रबर एक क्या है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है रबर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि आहार नल मूल रूप से ... से कब तक, यानी यहां से लिखिए यहां तक पूछा कब तक विकसित एक लंबी नली है, तो याद रखिएगा मुंह से गुद्दा तक, यहां हो जाएगा मुंह से गुद्दा तक। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन
चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पादन होती है। तो किन में होते हैं उत्पादन? तो भूमध्य सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक डॉट डॉट द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा आभासी या सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो किसमें छोटा होता है? तो कहिएगा उत्तल दर्पण में छोटा होता है अत्यधिक। विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी निगमों द्वारा निवेश करना ही विदेशी निवेश कहा जाता है। यह 59 क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न और चलते हैं 60 नंबर में। ठीक है, यहाँ चलते हैं। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि प्रथम टीका विकसित हुआ था। प्रथम टीका विकसित करने वाला जेनेर था। तो जेनेर द्वारा यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो कहिएगा राष्ट्रपति का। 26 नवंबर में मनाया जाता है। 24 नवंबर में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ देखिए, एक सिक्का 40 बार उछाला जाता है। उछाला गया कितना? तो 40 बार, और जिसमें से निम्नलिखित का परिणाम भी है चित 17 बार, पट 23 बार। क्या पूछा जी? उछाला गया तो चीत आने की प्रायिकता पूछा। तो चीत कितना है? तो कहिएगा 17। तो 17/40 हो जाएगा ना। तो 17/40 कौन सा? ये आपका तो राइट आंसर आप ऐसे ही मार सकते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में सुंदर का लोग कहाँ होता है? तो कहिएगा बंगाल का होता है, यानी पश्चिम बंगाल। यह आपका लॉजिक भी लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप जान नहीं दे रहे हैं कि 5 वर्ष का होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डॉट डॉट विकिरण को क्या कहा जाता है? तो पराबैंगनी किरण कहते हैं। और क्या? या तो सूर्य की पृथ्वी यानी पृथ्वी की रक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, ओजोन को किसको कहा जाता है? ओजोन को। अगला देखिए कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितना दिनों का काम होता है? तो याद रखिए 100 का काम होता है मनरेगा को। ठीक है, 100 मतलब 100 दिनों का काम होता है। अगला दिया हुआ है क्या? यहाँ पर आपका इंग्लिश दिया हुआ है क्या कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। तो यहाँ पर हो गया द, ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ देखिए कि 10 किस समूह में बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो किस समूह में है बादल का पर्यायवाची शब्द? तो निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित कानून यानी संविधान हुआ था लागू? तो अमेरिका में। सबसे पहले अमेरिका में ही संविधान लागू हुआ था सबसे पहले, इसलिए याद रखना। ठीक है, अगला है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। ठीक है, अगला अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को पता है क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है अरुणाचल। जिस तरह से श्रीलंका में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाने जाता है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है, अगला यहाँ पर बात कर रहे थे कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए, भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा कि हॉलमार्क का जो होता है प्रयोग किसके लिए होता है? 75 है ना। हाँ 75। तो 75 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए। हॉलमार्क किसके लिए होता है? तो सोना चांदी जब खरीदने के लिए जाते हैं जो, तो हाँ आप जेवर हॉलमार्क से देकर खरीदते होंगे। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो Br कहते हैं, ब्रोनियम। अगला यहाँ पर आपका देख रहे हैं इंग्लिश है भाट डजन, यहाँ पर का इंग्लिश हो गया। ठीक है, द मून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर दिया हुआ है डॉट डॉट पादप की पत्तियां पीढ़ी बनाने का उपयोग होती है। तो किसकी होती है मालूम है? तंदू की। ठीक है, तंदू पादप की पत्तियां जो होती है ना तंदू की होती है, यानी तंदू की जो पत्ता होती है ना वो बीड़ी बनाने का काम देती है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का सर्वाधिक वर्षा? देखिए वर्षा हमेशा हम एक दिन और भी बताए थे कि मसीराम मेघालय याद रखिए। ठीक है, मेघालय से ही आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि उस एजेंसी का नाम बताएं जिनके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह क्या कहते हैं? तो FCI कहते हैं, यानी भारतीय खाद्य निगम। इसको FCI करके याद रख सकते हैं। अगला है क्या कि मेरुरज्जा को सुरक्षा प्रदान, ठीक है, सुरक्षा प्रदान की जाती है तो किसकी की जाती है? तो केशव रुगदंड द्वारा। भारत माता कविता की रचना कौन है? देखिए लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन है? सुमित्रानंद पद है। अगला है एक वस्तु के अगर अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपया में बेचती है तो छूट प्रतिशत का रहा है ज्ञात करने के लिए। एकदम इजी है। ठीक है,
अब इजी इसको है तो इजी आप कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। वस्तु दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है छूट। छूट कितना है सो देखिए। छूट है कितना है कि 80 रुपये में खरीदा, 72 रुपया में बेचा। तो 80 रुपया में खरीदा, 72 रुपया में बेचा। 80 रुपया में खरीदा था जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों को घटा देंगे तो 8 ही ना आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा कहिएगा 100, और मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा। ये आप देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 8 8 कैंसिल, तो बचा कितना कहिएगा 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 10। तो देख लेते हैं 10 है कि नहीं है ऑप्शन में। तो 10 ऑप्शन में आपका है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो किससे है, तो यामस है। अगला प्रश्न फिर दिया हुआ आपको क्या कि 4000 कितना हो गया, तो 4000 रुपये की राशि में 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष ये ब्याज, हाँ 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच में क्या होगा। एकदम इजी नंबर की एक जी है, 85 का है। 85 का आंसर देखिए है अभिष्ट। क्या निकाल लेते हैं, अभिष्ट अंतर। अभिष्ट अंतर P बराबर मूलधन हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर और बाई आपका चूंकि 2 वर्ष का दिया हुआ है तो 2 वर्ष का है, रेड बाई 100 कर देंगे। हाँ 85 2 वर्ष है ना, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है। 5 R आपका कितना है 5% हो गया, 2 वर्ष हो गया। P आपका कितना हो जाएगा, तो कह दीजिएगा P आपका हो जाएगा 4000 और रेट कितना है जी 5% है, 5/100 कर देंगे। कितना बार कर देंगे, तो कहिएगा 2 बार, चूंकि 2 वर्ष को लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4000 5 कितना बार गुना करेंगे 2 बार, और 100 भी कितना गुना करेंगे तो 2 बार, यानी 2 0 तो 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूसरी काट दिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 10 रुपया आंसर है या नहीं है, ठीक है। चूंकि 10 रुपया आंसर देख लेते हैं, तो 10 रुपया आपका आंसर है या नहीं है, एकदम है। 84 का ए मार देंगे। अगला दिया हुआ है क्या कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो किसकी ली जाती है, ज्वार और बाजरा की। मलिन में समाज कौन सा है, तो दवंत समाज है। समाज पढ़िए, अभी भी आपके पास टाइम है, समाज को पढ़िए, लगन लीजिए पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है, तो प्रथम जो लीगल ऑफिसर की बात किया है तो भारत का महान्यायवादी है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई में सबसे पहले थाने में चलाई गई थी, ठीक है। अगला, पद्म श्री रामचंद्र मांझी के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो लोक नृत्य प्रसिद्ध है। 91 अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 92 की नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 92 की क्वेश्चन कैसा था सो देखिएगा। जलालगढ़ किला बिहार के किस क्षेत्र में है, यानी किस जिले में है, तो याद रखिएगा पूर्णिमा में है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई जानते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक हाँ भारतीय रिजर्व बैंक। अगला यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक न्यायालय को क्या दर्शाता है, तो देखिए सामाजिक न्यायालय को बिना किसी सामाजिक के भेदभाव के नागरिक के साथ सभी का सामान्य व्यवहार करता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कि वह राज्य उग्म जहाँ कटीले वन का मतलब हुआ जंगल तथा झाड़ियों पाई जाती है, तो याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात और राजस्थान में। अगला प्रश्न देते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां की अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कामकाज को रोजगार की सुरक्षा मानी जाती है, तो संगठित क्षेत्र के। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा जिप्सम से। अगला है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो कौन सा हो गया, बीरेन डंकवाल थे। तो कृपया करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर हमारा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में और भी इंफॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।